आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करेंगे। बड़ी खबर है, रियल एस्टेट कारोबारियों पर आईटी का छापा जारी है। आईटी टीम को छापे में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। कंप्यूटर डेटा, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क भी जब्त की गई है। सरकारी ठेकों से जुड़े कागजात भी आयकर विभाग को मिले हैं। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक के हैं पूर्व आईएएस से संबंध। बड़ी खबर है, आयकर विभाग को राजेश शर्मा के 10 लॉकर्स की भी जानकारी मिली है। आयकर छापों से भोपाल के बिल्डर्स में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। आईटी छापों में भारी मात्रा में ज्वेलरी, मूल्यवान सामग्री जब्त की गई है। आईटी के छापे लगातार भोपाल में जारी है और कई अहम दस्तावेज सुराग यहां पर मिले हैं। कंप्यूटर डेटा और हार्ड डिस्क भी यहां पर बरामद की गई है। सरकारी ठेकों से जुड़े कागजात भी आयकर विभाग की टीम को मिले हैं, ये जब्त किए गए हैं और जाहिर तौर पर जो कारोबारी हैं उसमें अब हड़कंप मचा हुआ है। आईटी के छापे कल से लगातार जारी है। अधिकारी पहुंचे हैं, अहम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। 32 ठिकानों पर कारोबारियों के यहां पर आईटी की टीम पहुंची और छापेमार कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग को त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के 10 लॉकर्स मिले हैं। 3 करोड़ रुपए कैश यहां पर जब्त किया गया है और भी कई अहम दस्तावेज अधिकारियों को मिले हैं जिनकी आगे जांच की जाएगी। बुधवार सुबह 6:45 से एक साथ ये कार्रवाई की जा रही है, जो कि अब भी जारी है। और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, 10 लॉकर्स की जानकारी विभाग के हाथ लगी है राजेश शर्मा के, और इसके अलावा भी कई अहम दस्तावेज अधिकारियों को मिले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज एट डिजिटल। अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कल से ये कार्रवाई जारी है और जानकारी ये मिल रही है कि बड़ी चोरी हाथ लगी है। बड़ी चोरी का खुलासा आयकर विभाग कर सकता है क्योंकि कई अहम दस्तावेज अधिकारियों को यहां पर मिले हैं। फिलहाल अपडेट क्या है रेड को लेकर, बताइएगा। देखिए, भोपाल में जो इनकम टैक्स विभाग की रेड कल 4 बजे से लगभग शुरू हुई थी, वो अभी भी जारी है। लगातार 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और इनकम टैक्स विभाग भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 10 से ज़्यादा ठिकानों पे अभी भी सर्चिंग कर रहा है। और जहां तक बात करें तो इनकम टैक्स विभाग को न केवल भोपाल में बल्कि ये रेड भोपाल के साथ साथ इंदौर और ग्वालियर में भी पड़ी थी। तो भोपाल की बात करें, 10 ठिकानों पे अभी भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। लॉकर्स की जानकारी मिली है, उन लॉकर्स को खोलने की कार्रवाई आज से या अगले कुछ दिनों से इनकम टैक्स विभाग शुरू करेगा। इसके अलावा बात करें तो इनकम टैक्स विभाग को बिल्डर्स अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व मंत्रियों और कुछ सरकारी अधिकारियों के एक बड़े नेक्सस का पता चला है जो कि सरकारी ठेके लेता था, क्योंकि इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई में सरकारी ठेकों से संबंधित बड़ी तादाद में दस्तावेज इनकम टैक्स ने जब्त किए। इसके अलावा कंप्यूटर जब्त किए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त किए, कई सीडीज भी जब्त किए, पेन ड्राइव जब्त किए। ऐसे तमाम तरह के बड़े सबूत इनकम टैक्स विभाग को मिले हैं जिसकी अब जांच की जाएगी। लेकिन अरबों रुपए की संपत्ति का भी पता चला है और करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का भी पता चला है। तो ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो कि पिछली मुख्यमंत्री के काफी करीबी बताए जाते हैं। उनके ही करीबी एक व्यापारी हैं जो कि खनन का काम भी करते हैं और बिल्डरशिप का भी काम करते हैं, राजेश शर्मा। उनके ठिकानों से कई सरकारी दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं और ये राजेश शर्मा भोपाल और उसके आसपास जो माइनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं उस संगठन के अध्यक्ष भी हैं। तो इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई पिछले कई घंटों से अभी भी जारी है। आज लॉकर खोलने का काम इनकम टैक्स विभाग कर सकता है, लेकिन करोड़ों की कर चोरी का पता चला है और इनकम टैक्स को उम्मीद है कि एक बहुत बड़े गठजोड़ का उसने खुलासा किया है। और अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, ये जब पूरा असेसमेंट हो जाएगा कि कितने की कर चोरी की गई, कितने अरबों खरबों की संपत्ति का यहाँ पे पता चला है। और इस पूरे छापामार कार्रवाई से न केवल भोपाल, ग्वालियर और इंदौर के बिल्डर्स में, बाकी पूरे मध्य प्रदेश के बिल्डर्स में और खासकर पूर्व आईएएस अधिकारियों में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि पूर्व आईएएस अधिकारियों का पैसा, ब्लैक मनी ही ये बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते थे। और इनकम टैक्स विभाग को कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी भी मिले है कि इन यूनिवर्सिटीज में और कुछ स्कूल्स आदि में इन्हीं लोगों का पैसा लगता था। तो अब पूरी जांच की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई भोपाल में 10 से ज्यादा ठिकानों पर जारी है और ये छापामार कार्रवाई रातीबड़ से लेके साकेत नगर, एमपी नगर और कई स्थानों पे अभी भी चल रही है।
बिल्कुल, आयकर विभाग को बड़ी टैक्स चोरी की आशंका है। इसी वजह से लंबा वक्त बीत चुका है जब से ये छापेमार कार्रवाई जारी है। कई अहम दस्तावेज मिले हैं, आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए आपका, अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।